भगवान विष्णु कहते हैं ब्रह्मा जी से कि जिसके कंठ में तुलसी की माला है, दुस्वप्नम बुरा सपन दुर्निमित्तम, कोई बुरा करे तो न भयम, डरने की आवश्यकता नहीं है। कईयों को होता है ना कि भूत प्रेत ने आके दबा लिया, ये सोते समय छाती पे बैठ जाते हैं, भारी कर देते हैं, व्यक्ति बोल नहीं पाता, जग रहा होता, हिल नहीं पाता है। कोई उसके ऊपर जादू टोना नहीं कर सकता, कोई उसके ऊपर तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। कंठी पहनने वाला शमशान में जाके सो जाए, उसको भूत दिखाई ही नहीं देगा, भाग जाएंगे शमशान को छोड़ के भूत। इतनी महिमा है कंठी वाले की। लेकिन ये तो महिमा बताई कंठी की। अब इसका अर्थ नहीं कि बाजार से खरीदी और पहन ली बस हम भी कंठी वाले हो गए। मंगलसूत्र की महिमा यदि कोई समझे तो कुंवारी लड़की तब भी पहन लेगी क्या कि मंगलसूत्र की बड़ी महिमा गा रहे हैं, चलो मैं बाजार से खरीद के सुनार से मंगलसूत्र बना करके और गले में पहन लेती हूँ। तो मंगलसूत्र कोई भी पहनने से पति वाली नहीं हो सकती, और तो पति ही पहनाएगा। इसी प्रकार गले में कंठी पहनकर हम भगवान के नहीं हो पाएंगे, बाजार से खरीद कर नहीं। उसका एक नियम है, वो गुरु प्रदत्त हो, गुरु मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रभु को मानसिक रूप से धारण करा के प्रसादी ही शिष्य को देते हैं, तब शिष्य उस कंठी को पहनता है। हाँ, माला आप लटकने वाली पहन सकते हैं, लेकिन लटकने वाली जो तुलसी की माला पहनेंगे उनको भी कहना चाहूँगा, हमारी छाती की सबसे नीचे वाली जो हड्डियाँ होती है ना, वो जहाँ मिलती हैं बीच में, यहाँ अनाहत चक्र होता है, इससे नीचे माला नहीं लटकनी चाहिए। यदि इससे नीचे माला लटकती है तो फिर शौच के लिए जाओगे, बाथरूम लैट्रिन जाओगे तो उसको उतारना पड़ेगा। इससे लंबी माला नहीं पहननी चाहिए। गले में जो होती है उसको कहेंगे कंठी, हृदय तक होती है उसको कहेंगे श्रृंगार, और नाभि तक होती है उसको कहेंगे माला, और जंघों तक होती है उसको कहेंगे वरमाला। जो वरमाला होती है, जयमाला, वो घुटनों तक होती है। तो तुलसी की कंठी श्रृंगार के लिए धारण कर लो, वो अनाहत चक्र तक ही हो, उससे नीचे न लटकी हो, और जो कंठी हो वो कंठ से नीचे नहीं हो। यहाँ जो हमारे कंठ है इससे नीचे कंठी ना, ये कंठी की महिमा है। और मैं बताना चाहूँगा, कंठी में सूतक नहीं लगता, जनेऊ में सूतक लगता है। सूतक लग जाए तो जनेऊ बदला जाता है, पवित्रीकरण होता है, लेकिन कंठी का पवित्रीकरण नहीं होता। इसलिए कंठी को सूतक नहीं लगता, सूर्य चंद्रमा ग्रहण नहीं लगता, घर में किसी का जन्म हो या किसी की मृत्यु हो तो कंठी को सूतक नहीं लगता। यहाँ तक कि स्त्रियाँ 3-4 दिन के लिए अपवित्र हो जाएं तब भी कंठी अपवित्र नहीं होती। गृहस्थ धर्म का पति पत्नी पालन करें तो कोई कंठी में दोष नहीं होता। कंठी 24 घंटे, यहाँ तक कि कंठी को मृत्यु दम तक कंठ में रखें, यहाँ तक कि मरने के बाद भी कंठी शमशान में हमारे संग जाएगी। गुरु प्रदत्त कंठी सहित जिसका अग्नि संस्कार होता है, उसके सारे पाप जल करके भस्मीभूत हो जाते हैं। कौन से पाप? जो पाप भक्ति में बाधा बन रहे थे, उसी कंठी के प्रताप से भगवत भगत के घर में जन्म लेकर के बचपन से ही भक्ति का अभ्यास करेगा, और उस कंठी की कृपा से अंत में सुधर करके भक्ति पूर्वक प्रभु के चरणों की प्राप्ति कर लेगा। इसलिए मृत्यु के समय भी कंठी साथ रहेगी। और यदि किसी के गले में कंठी नहीं है
तब उसके पापों की सजा के लिए यमदूत आएंगे, नरक ले जाएंगे। लेकिन गले में कंठी, चाहे वो पापी भी क्यों ना हो, नरक नहीं जा सकता। दोबारा से मनुष्य का जन्म मिलेगा, कंठी की कृपा से उसको दोबारा सुधरने का अवसर मिलेगा।